इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई। और साबिक़ा सदर जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब, अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से भर दे, उन्होंने एक नारा दिया था कि पहला इलेक्शन हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा इलेक्शन हराने के लिए लड़ा जाता है और तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है। इसी तरह चंद मेरे साथियों का ये सवाल कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब क्यों नहीं हुई और बुरी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शिकस्त हुई, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा। साबिक़ा सदर का ये नारा कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और हमने पहला इलेक्शन लड़ा और मजलिस की वहाँ पे नाकामी हुई। इंशाअल्लाह दूसरा इलेक्शन लड़ेंगे कि बिहार में चीफ मिनिस्टर कौन होगा और उसके बाद का तीसरा इलेक्शन इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, जिसकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम सेकुलर जमातें उसकी मुखालिफत करती है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और इसका आइन बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और हिंदुस्तान इंशाअल्लाह एक सेकुलर मुल्क रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान में तमाम वीकर सेक्शन, दलित और मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए काम करेगी। हमारे सेकुलरिज्म की मिसाल ये चैया, जिसमें प्रकाश गौड़ और सत्यनारायण, तीन हिंदू भाइयों को मजलिस ने अपनी कामयाबी पर एक सेकुलरिज्म की मिसाल देते हुए मेयर बनाया और हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आने वाले इंतखाबात जो बल्दिया इंतखाबात हैं उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत हिंदुस्तान में दलितों, मुसलमानों, एक आज नई बात की जा रही है कि गोश्त पर पाबंदी आयद कर दी जाए। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अगर 100 लोग गोश्त खाते हैं उसमें से सिर्फ 30% लोग मुसलमान हैं जो गोश्त खाते हैं, बाकी के 70% लोग हिंदू भाई हैं जो गोश्त खाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का हालिया ये फैसला